दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी की कुछ एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने वाले हैं। देखो आप लोगों ने अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी का फॉर्म तो भर दिया होगा जो स्टूडेंट उत्तर प्रदेश से है। ABVMU यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी एक एग्जाम कंडक्ट कराती है उत्तर प्रदेश में बीएससी नर्सिंग के लिए, यूपी सीनेट के नाम से, यानी कि उत्तर प्रदेश कंबाइंड नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट, जिसके जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो है दोस्तों 29 मई। 29 मई से पहले पहले अगर आप लोग इस फॉर्म को भर लोगे तो ही आप लोग उत्तर प्रदेश से, चाहे वो सरकारी कॉलेज हो या फिर वो प्राइवेट कॉलेज हो, तो उनमें आप लोग एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल होगे। एंड इसकी जो फीस वगैरह है जनरल एंड ओबीसी वाले स्टूडेंट्स के लिए इसकी जो फीस है वो है 3,000 एप्लीकेशन फॉर्म फीस जो है। एंड SC ST और PWD इन कैंडिडेट के लिए जो फीस है वह है 2,000 रुपये। तो आप लोग 29 तारीख से पहले पहले ये फॉर्म भर लो जो भी स्टूडेंट उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, क्योंकि आप लोग जब इस एग्ज़ाम को दोगे और जो भी आपका स्कोर आएगा उसके बेस पे आप लोगों की काउंसलिंग होगी। एंड काउंसलिंग के बेस पे ही आप लोगों को अगर नंबर अच्छे है तो सरकारी सीट मिलेगी, वरना प्राइवेट कॉलेज से भी सीट जो है मतलब सारी वो काउंसलिंग के थ्रू ही भरी जानी है। तो आप लोग 14 क्या बोलते हैं 29 तारीख से पहले पहले फॉर्म फिल कर लो। एंड 14 तारीख को जून की इसमें एग्ज़ाम लगने वाला है उत्तर प्रदेश में बीएससी नर्सिंग का। तो हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जा रहे हैं बायोलॉजी के इस वीडियो में थोड़े। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि आनुवंशिकता द्वारा मानव में सुधार कहलाता है। ऑप्शन ए इकोलॉजी, एंड ऑप्शन बी यूजेनिक्स, एंड ऑप्शन सी जेनेटिक्स, एंड ऑप्शन डी इवोल्यूशन। तो आनुवंशिकता द्वारा मानव में सुधार दोस्तों यूजेनिक्स कहलाता है, इसका बी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा ऐसा कोशिकांग है जो आनुवंशिक इंजीनियरिंग से संबंधित है। ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, एंड ऑप्शन बी गोल्जी उपकरण, ऑप्शन सी प्लाज्मिड, एंड ऑप्शन डी लाइसोसोम। तो दोस्तों इसका आंसर है प्लाज्मिड, यानी कि प्लाज्मिड एक ऐसा कोशिकांग है जो आनुवंशिक इंजीनियरिंग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है RS तत्व के खोजकर्ता कौन है। ऑप्शन में हमको दे रखा है लैंड स्टीनर, एंड ऑप्शन बी में दे रखा है हमको हक्सले, एंड ऑप्शन सी वीनर, एंड ऑप्शन डी लैंड स्टीनर एंड वीनर। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो है लैंड स्टीनर एंड विनर, यानी कि RS तत्व के खोजकर्ता लैंड स्टीनर भी है एंड विनर भी है, दोनों है। इन्होंने इसको रिसर्च मंकी में खोजा था। तो इसका आंसर हो जाएगा लैंड स्टीनर एवं विनर, ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस कारण से वर्णांधता का विकास होता है। ऑप्शन ए अधिक सुरापान, एंड ऑप्शन बी आनुवंशिकी, एंड ऑप्शन सी अधिक सगरीय अधिविरक ग्रंथियां, एंड ऑप्शन डी विटामिन ए की कमी। तो वर्णांधता का विकास किस कारण से होता है दोस्तों, इसका आंसर है आनुवंशिकी। आनुवंशिकी के कारण वर्णांधता का विकास होता है। अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन से ऐसी कोशिकांगों में ऐसे एंजाइम पाए जाते हैं जिनके द्वारा पाचन की क्रिया होती है। ऑप्शन ए पोलिजोम, ऑप्शन बी लाइसोसोम, एंड ऑप्शन सी राइबोसोम, एंड ऑप्शन डी प्लास्टिड। तो इसका आंसर है दोस्तों लाइसोसोम। लाइसोसोम एक ऐसे कोशिकांग है जिनके द्वारा पाचन की क्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंट्रोमेर की आवश्यकता किसके लिए होती है। ऑप्शन ए क्रोमोजोम का पृथक्करण, एंड ऑप्शन बी क्रोमोजोम की ध्रुवणिक गति, एंड ऑप्शन सी साइटोप्लाज्मिक विदलन, एंड ऑप्शन डी DNA की प्रतिकृति। तो सेंट्रोमेर की आवश्यकता दोस्तों क्रोमोजोमों की ध्रुवणिक गति के लिए होती है। तो इसका बी आंसर है, मतलब कि बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विषमदांती दशा किसमें पाई जाती है, यानी कि हेटेरोडोंटीथ। हेटेरोडोंट टीथ। दोस्तों जब NCERT का आप लोग डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर पढ़ते हो तो वहाँ पे डेंटल फार्मूला बता रखा है NCERT में, चाइल्ड का एंड एडल्ट का। यानी कि चाइल्ड का फार्मूला बता रखा है 2102 डेंटल फार्मूला, एंड जो अडल्ट का बता रखा है वो है 2123। यानी कि 2 इंसीजर एंड 1 कैनाइन, एंड 2 प्रीमोलर, एंड 3 मोलर। तो दोस्तों एक अडल्ट में जो टोटल नंबर ऑफ टीथ होते हैं अडल्ट ह्यूमन में वो होता है 32, लेकिन एक चाइल्ड का डेंटल फार्मूला जो होता है वो होता है 2102। इसमें जो टोटल टीथ होते हैं वो होता है 20। 2 और 1 3 और 2 5, और 5 नीचे के जबड़े में, 5 5 10 और 10 दूनी 20। अभी मैं आपको समझाता हूँ कि ये कैसे होता है। देखो ये आपके ऊपर के दांत है एंड ये नीचे के टीथ हो गए। तो इसको 1/2 में ऐसे डिवाइड कर दो दोस्तों। यहाँ 2 इंसीजर 1 कैनाइन, ये मैं आपको बता रहा हूँ अडल्ट का फॉर्मूला। तो 2123, और यहाँ पे दोस्तों 2123, एंड यहाँ पे भी 2123 एंड 2123। अब आप लोग इसको समझो कि ये 32 दांत कैसे होता है। देखो 2 इंसीजर हो गया, ये मैंने आपको ऐसे बताया था 2123,
एंड 2 1 2 3 2 1 2 3 और यहाँ पे भी 2 1 2 3। तो ये इंसीजर कैनाइन प्रीमोलर एंड मोलर दोस्तों। तो 2 और 1 3 और 2 5 और 3 8। तो 8 तो एक तरफ इधर हो गए और 8 इधर हो गए, तो ऊपर में कितना हो गया दोस्तों 16 एंड 16 ही नीचे लगा लो। तो 16 और 16 32, यानी कि एक एडल्ट ह्यूमन में टोटल नंबर ऑफ टीथ कितने होते हैं 32। तो ये पूछ रहा है कि विषमदांती दशा किस में पाई जाती है। तो विषमदांती दशा दोस्तों सरीसृपों में एंड स्तनियों में, उभयचरों में या सारी मछलियों में। तो विषमदांती दशा दोस्तों स्तनियों में पाई जाती है, यानी कि मेमल्स। ह्यूमन भी एक मेमल्स है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्तनियों में। विषमदांती दशा यानी कि एक से अधिक प्रकार के दांत स्तनियों में पाए जाते हैं, यानी कि मेमल्स में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से 4 में से कौन सा एक भाग एक अकेली मूत्राधार नलिका का भाग नहीं होता। ऑप्शन ए हेनले लूप एंड ऑप्शन बी बोमेन कैप्सूल, ऑप्शन सी संग्रहकारी वाहिनिका एंड ऑप्शन डी दोरस सम्मिलित नलिका। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो दोस्तों इसका आंसर है संग्रहकारी वाहिनी। संग्रहकार वाहिनी अकेली मूत्राधार नलिका का भाग नहीं होता। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, श्वसन का नियमन करने वाला श्वसन केंद्र कहाँ स्थित होता है। वेगस तंत्रिका में, सेरेबेलम में, मेडुला ओब्लोंगेटा में एंड सेरिबल पेडंकल में। तो दोस्तों श्वसन का नियमन करने वाला श्वसन केंद्र मेडुला ओब्लोंगेटा में स्थित होता है, यानी कि इसका आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब यीस्ट द्वारा ग्लूकोज का किण्वन होता है, यानी कि ग्लूकोज का जब फर्मेंटेशन होता है, तो वहाँ पर इथेनॉल प्लस के CO2 का फॉर्मेशन होता है। तो ऑप्शन में हमसे ये पूछ रहा है कि जब यीस्ट के द्वारा ग्लूकोज का किण्वन होता है तो क्या उत्पाद बनता है। ऑप्शन है मिथेनॉल तथा CO2, ऑप्शन बी दे रखा है इथेनॉल तथा CO2 एंड ऑप्शन सी जल तथा CO2 एंड ऑप्शन डी में दे रखा है इथेनॉल एंड वाटर, यानी कि जल। तो मैंने आप लोगों को बताया जब यीस्ट द्वारा ग्लूकोज का किण्वन होता है तो दोस्तों इथेनॉल तथा CO2 का फॉर्मेशन होता है, यानी कि आंसर हमारा बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुकनर ने सिद्ध किया कि सजीव यीस्ट बल्कि इसमें उपस्थित अजीब पदार्थ खमीर का काम करते हैं। ये पदार्थ होता है। ऑप्शन है यूरोमेज एंड बी लाइपेज, सी जाइमेज, डी प्रोटीएज। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जाइमेज। ऑप्शन सी इसका आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ग्लाइकोजिनोलाइसिस में क्या होता है। ऑप्शन ए दे रखा है कि ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनती है एंड ऑप्शन बी ग्लाइकोजन ग्लूकोज में टूटती है एंड ऑप्शन सी दे रखा है ग्लूकोज का जारड़ होता है एंड ऑप्शन डी ग्लूकोज पायरुविक अम्ल में टूटता है। तो दोस्तों ग्लाइकोजिनोलाइसिस में ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनता है, यानी कि ग्लाइकोजन ग्लूकोज में टूटती है। ऑप्शन इसका बी सही है। एंट्रोगेस्ट्रोन का क्या कार्य है। ऑप्शन है अग्नाशय रस के प्रभाव को उत्तेजित करना, अमाशय में पाचन रसों के श्रावण को उत्तेजित करना, अमाशय रस के श्रावण का संदमन करना एंड पित्त के प्रभाव का नियमन करना। तो एंट्रोगेस्ट्रोन का कार्य है दोस्तों अमाशय रस के श्रावण का संदमन करना, यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, घाव भरने में कौन सा विटामिन सहायक है। विटामिन ए या विटामिन सी, विटामिन बी या विटामिन डी। तो दोस्तों घाव भरने में जो विटामिन सहायक होता है वो होता है विटामिन सी, यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, अनुमस्तिष्क का कार्य है चिंतन करना, स्मृति करना, एच गति का नियमन करना या मेटाबॉलिज्म का नियंत्रण करना। तो अनुमस्तिष्क का कार्य है दोस्तों एच गति का नियमन करना। तो हमारा आंसर आ जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रेनिन की क्रिया के स्थान तथा सबस्ट्रेट का सही जोड़ा निम्न में से कौन सा है। ए मुख्य स्टार्च, बी अमाशय केसिन, सी अमाशय वसा एंड डी छोटी अंतड़ी प्रोटीन। तो रेनिन की क्रिया के स्थान तथा सबस्ट्रेट का सही जोड़ा निम्न में से कौन सा है। तो इसका आंसर है दोस्तों बी अमाशय केसिन, यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाइड्रा लैंगिक जनन करता है जब तालाब सूखने को होता है, यह अकेला होता है, कीचड़ अधिक होता है एंड भोजन खूब उपलब्ध होता है। तो दोस्तों हाइड्रा लैंगिक जनन करता है तब जब तालाब सूखने को होता है, यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे कौन से 2 उदाहरण हैं जिनमें नाइट्रोजनी अपशिष्ट यूरिक अम्ल के रूप में शरीर से बाहर विसर्जित होता है। तो दोस्तों इसका एग्जाम्पल है रेप्टाइल, बर्ड्स, इंसेक्ट एंड लैंड स्नेल। ये जो है नाइट्रोजनस वेस्ट को अपनी बॉडी से यूरिक एसिड के फॉर्म में एक्सक्रीट करता है। आर से रेप्टाइल, बी से बर्ड्स, आई से इंसेक्ट एंड लैंड स्नेल। तो अब हम देख लेते हैं रेप्टाइल, बर्ड्स, इंसेक्ट और लैंड स्नेल कौन से ऑप्शन में दे रखा है। पहले ऑप्शन में दे रखा है दोस्तों मेंढक तथा कार्टिलेजिनी फिश। तो इसमें तो दे नहीं रखा, इसमें मेंढक एम्फीबिया है तो ये भी नहीं होने का कार्टिलेजिनस
फिश, ये भी नहीं बनेगा। एंड बी में दे रखा है हमको पक्षी यानी कि बर्ड्स, एंड छिपकली यानी कि रेप्टाइल। और मैंने आप लोगों को भी बताया कि रेप्टाइल, बर्ड्स, इंसेक्ट और लैंड स्नेल ये जो होते हैं यूरिक अम्ल को एक्सक्रीट करता है अपनी बॉडी से। तो हमारे बी में हमको बर्ड्स भी दे रखा है और रेप्टाइल भी दे रखा है, तो हमारा आंसर तो आ जाएगा बी। अब हम लोग दो ऑप्शन और देख लेते हैं जो नीचे वाले दे रखे हैं। देखो इसमें इंसेक्ट दे रखा है, कीट, ये भी सही है, रेप्टाइल, बर्ड्स, इंसेक्ट एंड लैंड स्नेल। लेकिन इसमें दे रखा है फिर मछलियाँ, तो मछलियाँ नहीं आने का, इसमें रेप्टाइल, बर्ड्स, इंसेक्ट और लैंड स्नेल आ रहा है, तो आंसर हमारा ये भी गलत हो जाएगा। और डी में दे रखा है स्त्री एंड मोलस्क, इसमें ना तो कोई रेप्टाइल दे रखा एंड ना ही कोई बर्ड्स है, तो आंसर हमारा आ जाएगा बी, ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस बात में सामान्य उत्प्रेरकों से एंजाइम भिन्न होते हैं? ये कोशिकाओं के बाहर बनते हैं, ये सब प्रोटीन होते हैं, ये प्रोटीन नहीं होते और ये कार्बनिक होते हैं। तो दोस्तों ऑल एंजाइम आर प्रोटीन, ऑल एंजाइम आर प्रोटीन, एनसीईआरटी की लाइन है, बायोमोलिक्यूल चैप्टर में जब आप लोग पढ़ोगे उसमें आप लोगों को दिख जाएगा ऑल एंजाइम आर प्रोटीन एक्सेप्ट राइबोजाइम। तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों कि ये सब प्रोटीन होते हैं। किस बात में सामान्य उत्प्रेरकों से एंजाइम भिन्न होता है? तो एंजाइम दोस्तों ये प्रोटीन होता है, तो हमारा आंसर आ जाएगा बी, ये सब प्रोटीन होते हैं। अगला क्वेश्चन है, कॉर्पस कैलोसम जोड़ता है प्रेमस्तिष्क गोलार्ध को, दृढ़ पिंडों को, दृढ़ केज्या को, घ्राण पिंडों को। तो दोस्तों कॉर्पस कैलोसम जोड़ता है प्रेमस्तिष्क गोलार्ध को, हमारा आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा लक्षण मानव जाति का लक्षण है? ए कपाल गुहा का आयतन, बी बड़े केनाइन दंत, सी है पैरों के अंगूठे अंगुलियों के समकोण पर, एंड डी दे रखा है ढलवा ठोड़ी। तो इनमें से कौन सा मानव जाति का लक्षण है? तो हमारा आंसर आ जाएगा कपाल गुहा का आयतन 1450 सीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षी यूरिकोटेलिक होते हैं क्योंकि अभी मैंने बताया कि रेप्टाइल, बर्ड्स और इंसेक्ट जो होते हैं वो यूरिकोटेलिक होते हैं, यानी कि यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करते हैं अपनी बॉडी से, यूरिक एसिड। तो पक्षी यूरिकोटेलिक होते हैं क्योंकि ऑप्शन ए दे रखा है शरीर का भार कम रहे, एंड ऑप्शन बी जल की क्षति न हो, ऑप्शन सी शरीर का ताप नहीं घटे, एंड ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो पक्षी यूरिकोटेलिक होते हैं क्योंकि जल की क्षति न हो, बी आंसर इसका सही है। हम लोग अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। वे चार तत्व कौन से हैं जो किसी भी सजीव तंत्र में पाए जाने वाले तमाम तत्वों का 99% भाग बनाते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या फास्फोरस। ऑप्शन बी दे रखा है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फास्फोरस, या फिर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, या फिर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर। तो इसका आंसर है दोस्तों कार्बन, यानी कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन एंड नाइट्रोजन, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन संश्लेषण में अमाइनो अम्ल का बहुलीकरण पॉलीमराइजेशन 3 चरणों में होता है, निम्न में से कौन सा एक चरण इस क्रिया में निहित नहीं है? पहला दे रखा है ट्रांसक्रिप्शन, दूसरा है समारंभ यानी कि इनिशिएशन, एंड सी दे रखा है प्रसार यानी कि इलोंगेशन, एंड डी समाप्ति यानी कि टर्मिनेशन। तो प्रोटीन संश्लेषण में अमाइनो अम्ल का बहुलीकरण 3 चरणों में होता है, इनमें से एक चरण ऐसा है जो इसमें निहित नहीं होता, तो ये ट्रांसक्रिप्शन है दोस्तों, हमारा आंसर आ जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, प्राणी कोशिका में ग्लूकोज के विघटन की प्रथम प्रावस्था कौन सी है? क्रेब्स चक्र, ग्लाइकोलिसिस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र, एंड डी दे रखा है किण्वन। तो प्राणी कोशिका में ग्लूकोज के विघटन की प्रथम प्रावस्था ग्लाइकोलिसिस है, यानी कि आंसर आ जाएगा बी। आनुवंशिकता द्वारा मानव में सुधार दोस्तों यूजेनिक्स कहलाता है। एक बार हम जल्दी से और देख लेते हैं सारे क्वेश्चन को। आनुवंशिकता द्वारा मानव में सुधार यूजेनिक्स कहलाता है, एंड निम्नलिखित में से ऐसा कोशिकांग आनुवंशिक इंजीनियरिंग से संबंधित है? प्लाज्मिड, एंड आरएस तत्व के खोजकर्ता दोस्तों लैंड स्टीनर एवं वीनर, एंड वर्णांता का विकास होता है, आनुवंशिक इसका आंसर था। एंड निम्न में से कौन से ऐसी कोशिकांगों में एंजाइम पाए जाते हैं जिनके द्वारा पाचन की क्रिया होती है, यानी कि लाइसोसोम। एंड सेंट्रोमेर की आवश्यकता किसके लिए बताई थी मैंने दोस्तों? क्रोमोजोम की ध्रुवानुमिक गति। एंड विषमदांती तथा दोस्तों स्तनी में पाई जाती है 2123 एंड 2123/2। ये तो एक अडल्ट ह्यूमन का डेंटल अरेंजमेंट का फॉर्मूला है, एंड चाइल्ड में मैंने बताया आपको 2102/2। 2 इंसीजर कैनाइन प्रीमोलर एंड मोलर। तो चाइल्ड में प्रीमोलर टीथ नहीं होता, यानी कि एब्सेंट होता है। तो इनमें टोटल नंबर ऑफ टीथ कितना होगा? चाइल्ड में 20 एंड अडल्ट में 32।
अगला क्वेश्चन, संग्रहकार वाहिनी इसका आंसर था। एंड श्वेसन का नियमन करने वाले श्वेसन के यंत्र मेडुला ओब्लोंगेटा। एंड यीस्ट के द्वारा जब किण्वन होता है ग्लूकोज का तो इथेनॉल तथा CO2 का फॉर्मेशन होता है। एंड बुकनर ने सिद्ध किया कि सजीव यीस्ट बल्कि इसमें उपस्थित अजीव पदार्थ खमीर का काम करते हैं। ये पदार्थ होता है जाइमेज। एंड ग्लाइकोजिनोलाइसिस में ग्लाइकोजन ग्लूकोज में टूटती है, यानी कि ग्लाइकोजन से ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है ग्लाइकोजिनोलाइसिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंट्रोगेस्ट्रोन का वर्क, अमाशय रक्त के श्रावण का संदमन करना, घाव भरने में विटामिन सी। एंड अनुमस्तिष्क का कार्य है H गति का नियमन। एंड अमाशय कैसिन प्रोटीन, रेजिन की क्रिया के स्थान तथा सबस्ट्रेट का सही जोड़ा निम्न में से कौन सा है? अमाशय कैसिन प्रोटीन हाइड्रा लिंकिंग जनन करता है जब तालाब सूखने को होता है। वो कौन से दो उदाहरण है जिसमें नाइट्रोजनस अपशिष्ट यूरिक अम्ल के रूप में शरीर से बाहर निकलता है? तो पक्षी और छिपकलियाँ। किस बात में सामान्य उत्प्रेरकों से एंजाइम भिन्न होते हैं? ये सब प्रोटीन होते हैं। कॉर्पस कैलोसम जोड़ता है प्रेमस्थित गोलार्धों को। इनमें से कौन सा लक्षण मानव जाति का? कपाल गुहा का आयतन 1450 सीसी। पक्षी यूरिकोटेलिक होता है ताकि लॉस ऑफ वाटर कम हो इनकी बॉडी से, यानी कि जल की क्षति न हो। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। एंड इसमें ट्रांसक्रिप्शन का पार्ट नहीं है। प्राणी कोशिका में ग्लूकोज के विघटन की प्रथम व्यवस्था ग्लाइकोलिसिस। तो इस वीडियो में हमने दोस्तों कुछ बायोलॉजी के क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं। मिलता है अगली वीडियो में जल्दी। थैंक यू दोस्तों।